सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मल मुकुर सुधारे। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो, आज के आनंद की जय हो, 33 कोटि देव देवताओं की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो। बोलिए पंडित देवीलाल महाराज की जय हो। बोलिए 33 कोटि देव देवताओं की जय हो। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन हृदय, आप मन के पावन ग्राम संगीन कछार और संगीन कछार के पावन भैया में बहावत हवे त्रिवेणी संगम पतित पावनी मानस रूपी गंगा के धार। ये मानस गंगा में डुबकी लगैया, वो रामचित्र मानस के सुनैया मरदाई दीदी और भाई बहनी बुजुर्ग से अवैया जवैया रस्तरिंगिया जहां तक हो सके वो राज ला आप जनजन तक पहुंचैया आदरणीय माइक ऑपरेटर भैया अपन गुरुतुर बोली भाखा से ये मंडली ला प्रोत्साहन करैया वो आप सब कोई ला सकेल बटोर कर रखैया आदरणीय संचालक भैया जिन्हें निरंतर मोबाइल के माध्यम से संपर्क हुआ थे। साथ ही अपन खून मेहनत की कमाई ले धर्म मंच में दान के देविया जम्मू दान दाता आयोजक समिति कौशल्य भंडार में अपन सेवक के देविया जम्मू संतजन आप सबके पावन चरण कमल में अमर मां के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाटी जिला उत्तर बस्तर काम करके नान्हे नान्हे बोध लेख मंडल शास्त्र प्रणाम। आओ हरि अनंत हरि कथा अनंता के भाव से आप सबको इला जोड़े के प्रयास करो। बाबा कहे जाते भगवान तो अनंत है, अब भगवान से भी ज्यादा भगवान के कथा अनंत है। तो कहे जाते एक घड़ी आधो घड़ी दुनिया दो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। भगवान की कथा है अपार इकर पार से शारदा गणेश बन नेति नेति करत रही गई नहीं पार पा सके। मैं लड़का का पार पाहू मगर कहना है कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनिया दो की याद, मतलब आधा के भी आधा घड़ी यदि भगवान की चर्चा हम करन और वो चर्चा हमारे जीवन में यदि उतर जाए ना तो जीवन चल जाते। आओ ये जीवन तारे के प्रयास करते। आदरणीय संचालक जी बोला दे है लंका कांड जेला उल्टा करते बेटा काल के डंका हो जाते थे। जी हाँ काल के डंका बजाते ओकरे नाम लंका है। अभी में चर्चा करना है, आओ आपन ले चलो लंका में। बड़ा विचित्र प्रसंग बात एक ठीक है बतात इसे संचालक जी पर्यायवाची करके है ना लोगों का नाम बड़ा है ना वही में चर्चा करना है। चर्चा करे पहले एक बात कहो का कि भगवान की कथा आनंद आप सब कोई सुने ल बैठे हो है ना, ये सोच के कोई कुछ नया बताई करके तुम्हारे अंदर कुछ नया नहीं। और यही बात कहो कि मंच में बैठ के मैं का कह देत हूं एला उतरे के बाद कुछ को ना क्यों ना प्रसंग ला कैसे के डील करत रहे कह के मैं नहीं बोल पाऊं काबा ए जगह बैठो
जो बोल पाते होकर कृपा है ना। तो हरि अनंत हरि कथा नाम दोहा क्रमांक 5 में चर्चा करना है। और चर्चा करे पहले आप सबसे निवेदन है एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार हाथ जयकारा हो जाए तो लग ही मोहल्ला कि सब कोई खा के आको है ना। और जोरदार हाथ जयकारा लगा तो ध्यान लगा। तो आप सबको से निवेदन चलो जोरदार जयकारा हो जाए। तैयार होकर बोल लखन से रामचंद्र की ए दे मेरे पास धीरे के और तैयार हो का कहा था तब है निवेदन भाई हो जयकारा लगाना है जोरदार लगाना है। मैं कह रहे दोनों हाथ उठा लो करके और दोनों हाथ उठा के जब जयकारा करवे ना शरीर में बुलंद आवाज निकलते रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाते। देखो कितना फायदा है। रीढ़ की हड्डी सीधा हो गए शरीर सीधा हो गए ओकर बाद जब आवाज निकलते तो सीधा पेट से बाहर आते और बुलंद आवाज आते दोनों हाथ ऊपर आते। अच्छा एक निवेदन हो दोनों हाथ ऊपर कर कहा थी बाबू का थी सच्ची मंच जा रहे चलो दोनों हाथ जयकारा करना है। दोनों हाथ उठाओ के एक जन बहिनी लड़का धर रहा वो लड़का ले छोड़ पाड़ी से लड़का ढूंढ के हो हाथ उठावा नहीं ऐसा वाला मत करो जे लड़का धरे थे धरे है बाकी तो निवेदन चलो दोनों हाथ उठा के बोल श्री रामचंद्र की क्या बात है। अब लगी सी संगीन कछार में बैठे आओ कोनो सुना लंका कांड से पावन प्रसंग हिटिया गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का बाज बहे निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बरिसी सद्यत यो निधि कंपति उदति पयोधि नदी। बात हो कना के जब प्रभु राम जी सेतु बांध दी ओकर बाद पुलिया है हमार बात सेतु अब कहाँ बांधे तो सागर में बांधे। सागर जाना तो राई यहाँ ले देखो ना आप जहाँ तक नजर जाइए वहां तक सिर्फ पानी दिखी दूसरा चीज नहीं दिखी सिर्फ पानी दिखी। अब बांधे कोल है समुद्र लगा अब ओला सुनी जब रावण बोले लगा थे समुद्र सन लहू बांध के रख दी का सही बात है गलत है। रावण लाओ विश्वास नहीं आवा यही में चर्चा करना है। भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। रघुपति राजा चंद्रशेखर भज मन राम रमैया जिंदगी के सुखित भैया जीविका हर मोती भर मोर भैया लगा दे फूल पा हाय मोर भैया लगा दे फूल पा हाय मोर भैया।
ओ भैया लगा तुझे पार ओ भैया लगा तुझे पार मानस में सवाल रावण जाने है ना, आप सबके ध्यान चाहो, रावण जाने कि भगवान है, भगवान राम कोई और नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। रावण अच्छी तरह से जाने, और रावण क्या कर चुके, रावण पाप कर चुके और करना चाहता, मगर तरे बस सीधा रास्ता गलत बनावा थे का कि राम के माध्यम से ही करो, है ना, राम मारे तभी मरो, वो चाहते। देखो कर जीवन कैसे जिया शान से और मरना भी शान से चाहता। तो रावण तो कहना का है कि जब रावण सुनते कि समुद्र ला बांध दिस करके, कौन बांधी, तो वानर वंशन मिलके राम बांध दिस, रावण नहीं पतिया रावण है ना। जैसे एक बार के बात है, एक जन वैज्ञानिक रखे है ना,
लड़का एक्सपेरिमेंट कराता थे, एक्सपेरिमेंट करत 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 वैज्ञानिक बन जाते। तब विदेश में ओकर पुकार होते कि अरे भाई भारत में कब तक रहे, विदेश में आप कुछ नया चीज करके दिखा। तो लोग विदेश बुलाए जाते और विदेश बुलाए जाते, एक्सपेरिमेंट करत जाते। अब एक्सपेरिमेंट करत करत ऐसे सब के मतलब दवाई बना लेते, जिला खाए थे आदमी जवान दिखे, है ना, जिला खाए ते आदमी जवान दिखे, डोकरा का लोग जवान दिखा था। तो का किया जाए, तो बना डालते सक्सेस हो जाते। तो ओ दवाई ला वो जाए रथी ना वो टूरा हा ते अपन घर धन भेजवाते दवाई, ताकि मन माता पिता मन खाए डोकरी डोकरा हो गए ते मन जवान दिखे कहीं। अब ओ हा घर भेजवाते है, अब कौन माँ बाप मन खाते का, तो अगर माँ खाते तो वह जवान दिखते, अगर बाप खाते तो वह जवान दिखते, अगर बाप का थे जवान तो दिख गए रे, एक आध का नहीं खा लेते काऊ जवान देखूं, काला जवान दिखी माने कम उम्र हो जाते हुआ और लइका बन जाते हो खाते। बाद में ओकर बेटा आते, ओकर बेटा देखते तो ओकर माँ तो जस के तस रहते, जवान दिखत रहते, मगर वो एक लइका खिलावत रहते। तो बाबू कहाँ है, वो ये दे तो हवे रे कहाँ है, ये दे कोरम दारे यही तो बाबू एक थे कैसे मैं आते। तो का बताऊं बेटा, ओकर बेटा ले यकीन नहीं आता है कि ही बाबू के, का बताऊं बेटा, दवाई तो भेजे, दवाई ते तो भेजे, मैं तो खा तो बाबू घर खाई, लालच के मारे ज्यादा खा डाले इसका। और वही कारण है कि जवान नहीं दिखा थे, कर उम्र और कम हो गई, लड़का बन गई, है ना। अब विश्वास है जो वो एक्सपेरिमेंट करियल ही विश्वास नहीं आवत रही से वास्तव में बाप है ना। उसने रावण, अब रावण के बाद देखो कि जब रावण सुनी कि राम हाँ समुद्र में मतलब राम के नाम पत्थर लिखे जाते, वो पत्थर पानी में छोड़े जाते, पत्थर आप पानी में छोड़े जाते, ध्यान से सुनत रहो, है ना। और जो पत्थर राम लिखे वो पत्थर पानी में छोड़े, वो पत्थर तोड़े लगा था। ये बात घूमत 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 लंका तक पहुंचते, लंका के नर नारी तक पहुंचते, सब कुछ सोचे लगते अरे राम आवत है, एक बानर आई तो पूरी लंका जला रही से, मगर स्वयं राम आवत है और इसलिए नहीं आवत है, पत्थर ला पानी में उठा रहा थे, जेकर नाम लिखा के पत्थर में, पत्थर पानी में तोड़ा था। मतलब राम बहुत बड़े जादूगर है, बहुत बड़े जादू करे। लंका के सब नर नारी डर रहा लगा थे, का करबो कैसे करबो, अब तो सब कोई आवत वानर से न मन, एक वानर आई लंका जलाई, सब सेम राम आवत है, न जाने हमें का स्थिति हुई, सबके सब डरे लग जाते। भोला देखा था थे रावण जब ओकर कान में सुनते कि सब प्रजामंडल रावा थे, सबके सब लंका वासी मन कहे लगते अरे लंका वासी हो डरो मत, यदि राम राजा यदि राम जादू करे तो जादू मोह दिखा सकते, यदि राम जादू करे तो जादू मोह दिखा सकते। कैसे, तो दूसरा दिन होते है ना, दूसरा दिन होते सब लंकावासी मतलब सके थे, पानी के तीर में लाते, अब पानी के तीर में लाते ना पत्थर लौचाते रावण, अब पत्थर लौचाए बात रावण, हाँ रावण लिखे पत्थर में, रावण लिखे वो पत्थर में, अब पानी में छोड़ देते। मोला सोच को बताओ, राम लिखे वाला पत्थर तो तोड़ा था, राम लिखे वाला तो पत्थर तोड़ा थे, मगर रावण लिखे वाला पत्थर तोड़ी का नहीं तोड़े, मगर तोड़ गए। कैसे तोड़ी सही, रावण लिखे वाला पत्थर वो कहना बात न जानता। शयन कक्षा मतलब शाम के बेरा होते, शयन कक्षा में जब रावण जाते तब मंदोदरी रावण को पूछे लगते स्वामी वे जाला तो नाम के पत्थरा नहीं तोड़ सके, मगर तोड़ी कैसे, का कारण कि ते हाँ पत्थर में अपन नाम लिखे, वो नाम के पत्थर तोड़ गए। रावण का थे मंदोदरी देखे लगत रहे कि लंका भर के नर नारी मन रावत इस कारण कि रावण बताते कि लंका के नर नारी मन रावत से कि राम आवा थे वैसने नहीं आवा थे, समुद्र पुलिया बांधा थे वैसने नहीं बांधा थे, पत्थर में राम लिखा थे, वो पत्थर पानी में छोड़ा थे, जब पत्थर पानी में छोड़ा थे ना पत्थर तोड़ जात है मंदोदरी, सब नर नारी डर रात रहा है कि हमर का होई, ऐसा में कौन लड़ही राम से, लड़े से पहले ही पीछे हो रही। मंदोदरी कहते स्वामी वहां तक ठीक है, मगर पत्थर में आप लोग के नाम लिखे हो कैसे तोड़े, बता चलो मंदोदरी कैसे तोड़े। के लगते मंदोदरी ला, मंदोदरी
वैसे तौड़ी पथरा लुचायो, पथरा में रावण लिख्यो, पथरा ला ऊंचायो, पथरा में रावण लिख्यो, और पथरा कहे देख पथरा, यदि ते डूबे ना तोला राम के सौगंध है पथरा, तोला तौर जाना है, डूबना नहीं है पथरा, तोला राम के सौगंध है। मंदोदरी ला रावण बताते कि पथरा राम की कृपा से तौड़ा थे मंदोदरी, भले वहां मोन नाम लिखा है मगर राम की कृपा से तौड़ा थे। ये ही रावण है, जाना थे कि राम कौन हरे, राम में कितना ताकत है, राम में कितना क्षमता है, और राम भी नाम है जे एक कलयुग लतारा थे। अब ही राम के सहारा, वही नाम के सहारा आज समुद्र पुलिया बंधा गए है। और वही बात में जब रावण सुनते कि समुद्र पुलिया बांधी, वन निधि, नील निधि, जल निधि, सिंधु वरिस, देव निधि, कंपति, उदंती, पयोधि नदी, है का सच में राम और समुद्र पुलिया बांधी। रावण लोग विश्वास नहीं आया, काबा नदी, तालाब, ये सब लोग लइकाए, मगर जब समुद्र की बात किया जाए तो लोग लइका मन के मेन मतलब समुद्र मतलब कहना चाहिए कि सियान है, और सियान ला बांध के रखते एक कैसे सामर्थ कैसे हो सकते। रावण कहे लगा थे ना है नी बांध हुई, मगर वास्तव में राम बांधे, और कैसे बांधे और समझने का प्रयास कर दे। भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। रघुपति राजा चंद्र संकर
राज रघुराई राज रघुराई ला 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 रामचरित मानस के नाम प्रभु की शक्ति बिना प्रभु की शक्ति बिना प्रभु की बोलो बोलो सपना पूरा करना है आजा आजा रघुराई आजा आजा रघुराई रघुपति राजा चंद्र शंकर मानस में संसमाज हरि अनंत हरि कथा अनंता रावण कहे लगते कि बांधिस तो बांधिस कैसे समुद्र है ना काबा समुद्र सबसे बड़े है बड़े मतलब कहना चाहिए कि घर के बुजुर्ग है आओ बुजुर्ग का ना हमारो जीवन में देखन है ना जे बुजुर्ग के हिसाब से नहीं रहा वो घर बिखर जाते दस से मस हो जाते है ना अब बुजुर्ग कोई नहीं बांध सके बुजुर्ग स्वयं बंधा जाए तो अलग बात है कैसे बुजुर्ग का में बंधाते व्यवहारिकता में बंधाते एक आचरण में बंधाते जे बेटा अच्छा व्यवहार करते ना ते कल जाते बुजुर्ग है जे बेटा ओकर बात माने ओकर साथ में बुजुर्ग एक बार के बात है बिहाव होत रहा है धूमधाम से बिहाव होत रहा है तो मस्त नाचत कूदत रहा है अब नाचत कूदत का रहा है सियान में बैठे रहा है सियान मन भूतती आरत रहा कैसे भूतती आरत रहा एक जन वनन बलाते रहना तो बाबू कथे काय का कथे जावड़न पत्नी पुरत में एक छला बलाते उगला कथे जावड़न पानी पुरत में सब कोई बारी बारी से भूतती आरत है कोई पानी कहाते कोई भात कहाते जावड़न खाना बनिस की नहीं सब कोई बारी बारी से भूतती आरत है सब कोई देखे लगा थे कि अपना भूतत बस्ती आरत है मन बैठ के है सबका सब जवान हमन देखे लगा थे जवान मतलब गरम खून का है ना तो सबके सब देखे लगते कि ये सियान मन बस हम लोग भूता तैयार जानते आगे पीछे कुछ नहीं बस बैठ के बोलना बस कर काम
ताथे जब लोग गुटचा लेथे का गुटचा थे ये की कथे एकर बाद ना इमन बुता तियारी करबो रे है ना बुताला करबो मगर एक बार बताओ का बात बराती काकर होथे है ना मतलब बिहाव काकर होथे बराती कौन जाथे दूल्हा जाइयो दूल्हा बारात बिहाव हुआ थे तो जब दूल्हा बिहाव हुआ थे तो डोकरा मन के हुआ का काम है तो हमरा नीले गन बराती सिर्फ जवानी जवान जाबो कथे सब बुतल हम करा था तब बिहाव बुतल गलो हम करबो बराती लेके दुल्हनी लाल सकबो जीत चढ़ के जवान मन में अब जीत पता है ना गरम खून कह के तो जीत चढ़ के अब बराती जाना है अब बराती जाना है तो बाबा गाड़ी में चढ़ सकता बबल कथे कहां जात है बात बाबा कथे बराती जात काबा अरे उन्होंने एक नियम बताया लागते अरे का नियम ना बताबे जब यहाँ हम करत हम मात्र बोलत तो हस वहां जाबे उसने बोलबे करबो हम अच्छे काम करते मत जा करते बबल उतार देते बबल जीत चढ़ के बराती जाए के अब बबल जीत चढ़ के बराती जाके का करे बाबा डिक्की में खुसर के गाड़ी के बराती जाना है डिक्की में खुसे है ये जवान हम चढ़ के मस्त बस्त में एंजॉय करत जावत थे तुरपेन नहीं है जींस नहीं है मांगा थे भले पहने बटे टंगी हो जाए हैं जूता नहीं है दूसरा के लिए मांगा थे भले कष्टी हुई कसरेंगे बिहार बड़ मजा हमला लगते हम बराती जाबो लोगन मन हमला देखी हमंगा लोगन मन देखी कल्पने कही है ओकर सोच रहे मगर कहना का है हमला का बने कहियो तो नांगिन धुन पड़ी त सबो कपड़ा खदर मसर हो जाता है तो कहना का है कि जब बराती पर गई और लड़की पक्ष सियान में देखे लगता कि लड़का पक्ष कोई सियान नहीं आए लड़का पक्ष कोई सियाने नहीं आए देखे लगता तो हमरा चिंता हो जाती लड़की पक्ष सियान चिंता काबा चिंता एकर पास में होते काबा कीका टहले कोई सियान नहीं आए सब जवाने जवान दिखते जवान मतलब होते गरम खून यदि गरम खून ला हमर बेटी दे दे थान ताइमन तो तुमते फैसला लेने वाला है और जीवन तुमते फैसला ले कब फैसला बिगाड़ दे पर कोई ठिकाना नहीं है बराती पड़खाए जाते भावर चलने वाला है लेकिन मरा आगे है भावर चलने वाला है लड़की पक्ष सियान हाँ एक जन आधा बीच में भाव अल्लाह रुकते आधा बीच में भावर रुकते देखे लगते लड़का मन तरंगा थे लड़का पर दूल्हा पक्ष मन कि भावर कबर आधा बीच में रुके जब भावर कबर आधा बीच में रुके पूछे जाते ना तो लड़की पक्ष सियान का थे का देख बाबू तुहर डाले कोई सियान आहिद तुम लोग बता दे कथे का बाबा अरे आहिद बता दे बड़े चन काम है का बड़े चन काम है लड़का मन कथे हमर डर के हम ही सियानन का काम है तेला बता अरे तुम नहीं जानो बाबू सियान ला बोला अरे कोई नहीं आए जो आन हम आहन हमें मन जान थान सब बात वाले बता कथे तनक के जब कथे तो लड़की पक्ष सियान कथे कि हमर गांव में एक नियम का नियम है भावर चलत थे आधा बीच में रोकथन एक सवाल पूछथन और सवाल के उत्तर नहीं बता सके बराती ला वापस भेजवा देते आवला रोक देते लड़का पक्ष के मन तनक के कथे अरे बड़े बड़े सवाल के उत्तर दे डारे हन का सवाल है तेरा बता मन बताबो उत्तर लड़की पक्ष के मन कथे सियान मन बता कुछ ना हाँ बताबो ते पूछगा हम बताबो जब जीत में आ जाते तो लड़की पक्ष सियान मन पूछा थे का दूध के नदिया बहावा है ध्यान से सुनत रहो दूध के नदियां बहावा थे ऐसे क्या किया जाए कि दूध के नदिया में पानी के नदियां बहा थे लड़का पक्ष के मन हम मुंह फाड़ देते काबा एक लोटा दूध ध्यान से सुनत रहो एक लोटा दूध है और एक बाल्टी पानी है दूध की संख्या कम है यदि वो एक लोटा दूध ला एक बाल्टी पानी में डालबो तो पानी कैसे दिखी दूध बरोबर दिखी ना है ना तो दूध के नदियां बहावत है पानी की नदियां बहाना है प्रोएल्हा मन कथे नहीं हो सके सवाल का उत्तर ही नहीं है कावा दूध में यदि पानी मिलाया जाए तो दूध दिखी पानी नहीं दिखे सियान मन कथे लड़की पक्ष उत्तर है उत्तर हावे यदि बता सकते ते रहाओ और नहीं बता सको ते जाओ जीत में अड़ गए लड़की पक्ष सियान मन हाँ ये मन आधा जन गाड़ी में चढ़ा थे कारण अब बराती वापस जाना है बिहाव रुकना है बिल्कुल तय हो गए हैं अब तो बिहाव हो भी नहीं करे उतनी जन जो किम खुश थे बाबा वो निकल के पान लड़ा जात रहे बोला एक जन जवान हाँ ला देखते सब कोई गाड़ी में चढ़ा थे तो बाबा पूछ पार थे अरे बाबू कथे काहे तुमन कहाँ जात हो हमर घर जात हो काबर जात हो
तो कहे लगते अरे बाराती वापस जावा थे काबर जावा थे का बाराती एकर पासे जावा थे कि लड़की पक्ष सियान मन हा आधा बीच में भावला रोके और बड़े जन सवाल पूछते हैं ते नहीं जाना सुतर चल घर जाबो कथे बाबा बाबा कथे बर बता उत्तर ए सवाल लग बता मैं उत्तर बताऊं बाबा का लगे लगे अरे जब हम नहीं जाना सवाल का उत्तर तते डोकरा हो के का जानबेगा अरे बता बाबू जिंदगी निकल गई सवाल हल करत करत अक्की निकल पहुंच का जिंदगी निकली स्मर बताबे हां बताऊं तो सुन लड़की पक्ष सियान मन पूछे कि दूध के नदिया वो हवा थे दूध के नदिया वो हवा थे ऐसे का किया जाए तो पानी के नदिया वो हा जाए हैं बाबा कथे बस किस बात एकरे उत्तर देना है और एकरे कारण तुमन बराती वापस ले गए हो चलो मोला मड़वा में कथे मड़वा आधा बीच में भावा रुके छे ना मड़वा में ले गई से बाबा बाबा खड़े हो गए पूछे कथे लड़की पक्ष सियान ला अब लड़का मन कहा थे लड़का पक्ष की मन हा कि ले सियान लड़की पक्ष कथे ले सियान अब सवाल पूछो अब हमरो ढंग आगे सियान तब लड़की पक्ष के सियान मन दोबारा पूछते कि दूध के नदिया वो हवा थे का किया जाए कि मैं पानी के नदिया वो आ जाए जिन बाबा लड़का पक्ष से आ रहा था ना बड़ा सुंदर से उत्तर देते कथे कि जे दूध के नदिया है ना पहले पुलिया बांध दो दूध के नदिया है बोला पहले पुलिया बांध दो और पानी के नदिया होकर बाद खोल दो दूध नहीं वो है पानी ही वो है ही ये होकर उतारे यदि वो दिन वो जगह में वो सियान नहीं रहती तो शायद ही बराती दुल्हन घर के वापस आती तो कहना का है बुजुर्ग करा तजुर्ब रखे और बुजुर्ग के रास्ता में जे चलते वो हमेशा सतमार्ग में चलते बुजुर्ग जेकर से मिल के रखे ना वो खुश रखे आनंदित रखे खुशहाल रखे चाहतीस रावण हा तो इंद्र कुबेर अपन घर पानी भरा सकत रही से बांध के रख सकत रही से है ना समुद्र घर बांध लेती मगर बांधत काला रही से छोटे छोटे नदिया मगा बांधत रही से बुजुर्ग नहीं बांध पाई विशाल महासागर नहीं बांध पाई बोला अपन काबू में ले ली पाई और कारण काए योग आकाटन हो गए सत्य ज्ञान के ओर हो गए ज्ञान कोने प्रभु राम जी हरे और प्रभु राम जी रहे जब एक बुजुर्ग हुई रास्ता बता दी कौन से रास्ता तो भारत से लंका तक जाए के रास्ता सेतु बना गए मगर फिर भी रावण अविश्वास नहीं है कि का सच में सेतु बना है जो नदी के राजा है शराब के राजा है सिद्धू के राजा है वो समुद्र का कोई बांध सकते रावण अविश्वास नहीं आवत है आस नहीं आवत है चर्चा करबो भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय रघुपति राजा चंद्र शंकर
मन झुमक जाए ना रामा मन गुरु रावण सुने लगे है न? कि समुद्र ला पुलिया बांधेस करके तो मन में निज विचलत विचार बहुरी मन में विचार करते रावण कथे हैं? का इस पुलिया बांधेस थे है ना रावण कथे दिखावा बा हंसी करत है देखो रावण के अंदर कपड़ भरा है और दिखावा बा हंसा थे जैसे मन के तुम्हारा देखे जीवन में अपने जो बस सोचते दूसरा बात हमेशा गिराए के लग सोचते एक बार के बात है एक जन चोर हा चोरी करे की इरादा से मंदिर तरफ से गुजरत रहा अब गुजरत का रहा है देखे लगते कि मंदिर में सोन के घंटी टंगा है सोन के घंटी टंगा है सोचे लगते कि सोना के घंटी ला चुरा लिया जाए चोर जाते घंटी ला तीरे कोशिश करते तिराए नहीं घंटी ठड़ंग ठड़ंग बाजा थे घंटी तिराए नहीं ठड़ंग ठड़ंग बाजा थे अब का किया जाए कैसे किया जाए तो कहना शिवलिंग रहे है ना शिवलिंग चोर का थे ऐसा में नहीं बने ता चोर हा शिवलिंग में चढ़ जाते और घंटी ला फिर तीरे कोशिश करते घंटी नहीं टूटे बल्कि ठड़ंग ठड़ंग बाजा थे भगवान भोलेनाथ देखते अभी तक शिवलिंग में आदमी मनाई फूल चढ़ाई आई बेल पत्ता चढ़ाई और वही पानी चढ़ाई मगर एक ऐसा आदमी है जो अपन आप ला चढ़ा दे है एक ऐसने आदमी होई पे अपन आप ला चढ़ा दे और घंटी बजावा तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ कहे लगे अरे बाबू अधिक जोर से घंटी बजावा था मोर ऊपर अपन आप ला चढ़ा दे प्रसन्न हो गए का चाहिए मांग कहा भगवान भोलेनाथ कहे लगते का चाहिए मांग गई को मन के सोचा थे मैं तो चोरी करे की इरादा से आ रहे हूँ मगर भगवान प्रकट होके मांग कहा थे बिल्कुल मांग ले तो मगर ये जगह धर्मक जगह है और मैं अधर्म काम करे ला रहे हूँ कुछ अच्छा मांगना चाहिए मन में विचार कर थे का मांगो काच ला मांगो मन में आते तो मन में विचार करके कहते भगवान ला मांगना चाहिए का कि मोर एक जनऊ संगवारी है चोर जो इच्छत गरीब है ओकरो सोचते हुए मांगथो तब मन में विचार करके मांगा थे हे भोलेनाथ ते बेचना भोलेनाथ कथे दुहुच ना मांगते हैं तो मांगा थे भगवान जे मोला एक ठीक देबे मोर पड़ोसी ला दो ठीक देबे वरदान अतकी चाहिए बाबू हाँ अतकी चाहिए भगवान तथास्तु दे दी चले गए अब भगवान चले गए अब वो चोर मांगा थे हे भगवान हमार घर लेंटर के हो जाती ओकर घर तो लेंटर के हो गए पड़ोसी के घर डबल मंजिल हो गए अब फिर मांगा थे हे भगवान हमार घर मोटरसाइकिल आ जाती पड़ोसी घर दो ठीक आ गए भगवान फिर मांगा थे हे भगवान हमार घर कार आ जाती पड़ोसी घर दो ठीक कार हमारे घर बोर खाना जाती पड़ोसी घर दो ठीक बोर खाना आ गए है ना उसने किस्सा चला रहा है अब वो चोर सोचते भगवान मैं मांगा था पड़ोसी ला बिना मतलब के मिला थे अब जलन होने लगे जब जलन होने लगे तो क्या किया जाए अब किराए के बारे में सोचा था कैसे कहा थे हे भगवान हमारे घर के आगे में बड़े जन गड्ढा खना जाए कथे गड्ढा खना गए पड़ोसी के घर में डबल गहराई से गड्ढा खना गए अब वो मांगा थे हे भगवान मोर एक आंखी फुट जाते इसका थे गिराना है पड़ोसी ला एक आंखी फुट जाती इसका थे पड़ोसी के दोनों आंखी फुट गए है ना अब वो चोर एक आंखी सहारा गड्ढा ढहन जावत वापस आवत है मगर पड़ोसी जो है गड्ढा ढहन जावत तो है वापस नहीं आवत ये का हरे जलन है ना इच्छा द्वेष हरे रावण जाना थे है वो समुद्र घने पुलिया बांध दे मगर भगवान हरे कह के मगर फिर भी ओकर से होला गुस्सा लगा अब क्रोध दिखाना है और गुस्सा दिखाने फिर भी दिखावा वो ना हंसत है मैं राम से नहीं डर रहा हूँ मात्र दिखावा करेबा इन्हीं जीवकलत विचारी बहुरी हंसाई गयोगी करी भय भौरी मात्र दिखाओ बा हंसते बार बार उन समझाते कौन मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो जैसे ही रावण शयन कक्ष में आते मंदोदरी कह लगते स्वामी सुनो का बात है कौतुक कही पयोनी बहोरी मैं सुने हो कि राम समुद्र में पुलिया बना दी करके मैं सुने हो स्वामी निवेदा ऋषि से प्रभु हमारे तीर में आए हैं
कर गही पतही भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। वैसे तो कहे जाते कि रावण ला 14 जन 17 बाल ले समझाए है, 14 जन 17 बाल ले समझाए। तो कहे लगते कि चरण नाई सु अचलु रोपा सुनहु वचन प्रिय परिहर कोपा। हे स्वामी मोर बात ना सुन लेते का बात ला तो जो राम है ओकर स्त्री ला चुरा के ले आओ हो, एक बार विचार करते हो ओकर स्त्री ला वापस कर देते हो तो सबो काम बन जाती। एक वानर आए है जो लंका भला जलाए है ना, एक वानर आए है जो लंका भला जलाए है। राम यहू प्रयास करा थे कि तोरा बार बार समझाए है, दूध नहीं भेजा थे समझाए बात, तो राम यहू प्रयास करा थे कि तोरा बार बार समझाए है। एक बार तो मान जा स्वामी मोरो गुहार है ना, मोरो पुकार। जब मंदोदरी बार बार कथे ना रावण समझ में नहीं करे, मात दिखाओ बकथे मंदोदरी कुछ नहीं होए, हंस के टाल दे ठोकर बात ला। रावण नहीं समझ पाए है कि राम पार ब्रह्म परमेश्वर है तो कुछ भी कर सकते हैं। आगे का होते भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। रघुपति राजा चंद्र शंकर आज हे रघुराई आज रघुराई आज रघुराई आजा बे आजा ना आजा प्रभु जी आजा प्रभु जी आजा बे रघुराई आजा बे रघुराई आजा बे रघुराई प्रभु जी प्रभु जी आजा बे रघुराई आजा बे रघुराई बैठे बैठे ये जिंदगी ऐसे मना आजा बेटा रघुराई आजा बेटा रघुराई
सास सास माता ही समारे ढोल चकाता गीत रे ढोल चकाता गीत सास सास माता ही समारे ढोल चकाता गीत रे ढोल चकाता गीत बोलती अब तो भरोसा दिलवा तू ही आजा मेरा खुदाई आजा मेरा खुदाई प्रभु जी प्रभु जी आजा बेटा मेरा खुदाई 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 मानव प्रेमी संत समाज कहे जाते कि जल से पतला ज्ञान है और ज्ञान कोने भगवान प्रभु राम जी है। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली, इसी भाव रखत आओ समय है संकेत करत है ना कि कहा थे कि अब तुहरो बना 5 मिनट से करके तो आप हम सब मिलके लंका कांड के पावन प्रसंगे जे कईयों संदेश देते है ना। तो अत की बात ला रखत कि हमरो अंदर वो घमंड मत आए कि भगवान कब हमला किस तरह से समझाए के प्रयास है ना। खबर कहे गलो कि एक सदा एक के सर पे ताज नहीं होता, दुनिया में हर किसी का राज नहीं होता। अजय 3 को दुखाने की भूल मत करना, वरना मालिक जिस दिन मारेगा उनके लाठी में आवाज नहीं होता। चलिए अंतिम भजन आप सबके बीच बस्तर से आए हैं गाई, तो बस्तरिया गीत के साथ सादर विदाई करने थन। बोल लखन से रामचंद्र की जय। जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ी आवे माथे पर हरि हर लागी मन भावन मोरगा आबे आबे राम मोरगा आबे आबे चिल्हाटी मोरगा
लगा डोरी लगा ताली मत बजाओ भाई, ताली बजे देखा था तो एकदम स्लो चला थे। निवेदन है तुमन स्लो रहो, हमन कैसे फास्ट हो जाओ। ये एकदम आधा से ज्यादा जन्म लड़का सुतावा थे, साल लौट ले सो जा बाबू सो जा। एक नींद के लड़का राने हैं, लड़का रखा था आधा जन्म रोटी रांधा था, रखे कोरा में हाथ, दूसरा कोरा ताली बजावत है। अटल के रोटी पटल के धान ए पार जान है, यो पार जान। निवेदन है जब तक तू हंडल जोड़ता रहा ताली नहीं आई तब तक भजन में आनंद नहीं है ना। तो जोरदार ताली के साथ संगत करो। आप सबसे निवेदन है, चलिए रघुपति राजा
शंकर हरिया